देखिए, दो खास मेहमान इस वक्त एबीपी न्यूज पर हमारे साथ मौजूद हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल एनके भाटिया साहब, रक्षा विशेषज्ञ, और साथ ही अशोक सज्जनहार जी, पूर्व राजनयिक, हमारे साथ इस चर्चा में लगातार बने हुए हैं। एक बार फिर से रुक करते हैं अशोक सज्जनहार सर का और उनसे जानते हैं कि दो बातें, अशोक सज्जनहार सर, अगर मैं आपसे कहूं जिन पर इस वक्त भारत सरकार को पैनी नजर रखनी होगी ही, वो कौन सी होनी चाहिए? देखिए, जैसे आपने स्वयं कहा शुरू में ही, जो प्राथमिकता है हमारी सरकार की, जो हमारे भारतीय वहाँ पर रह गए हैं अभी, और ये आंकड़ा भी आपने बताया करीब 15-20 कोई नंबर होगा, तो उनको वापस लाना है। और उसमें देखिए, सभी तो हम ज़्यादातर तो यहाँ पर वापस ले आए हैं, परंतु इनको लाने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, क्योंकि ये शायद काबुल में नहीं है, काबुल से दूर हैं, वहाँ से आने में इनको मुश्किलात हो रही हैं, तो इसीलिए उनको लाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी वगैरह हुई है। तालिबान ने बिल्कुल आना जाना एकदम रोक दिया है। तो परंतु मुझे पूरी उम्मीद है, भारत को बहुत ही इसके बारे में तजुर्बा है, हम ले आएंगे। दूसरी बात ये है, जो वहाँ से ये आतंक का गढ़ नहीं बने। आपको मालूम है, जो अभी कुछ दिन पहले जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर ने मुलाकात की थी मुल्ला बरादर से कंदाहार में, और वहाँ पर उन्होंने उनसे सहायता मांगी थी। जब अब हमने तो आपकी सहायता कर दी, अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस के विरुद्ध, अमेरिकन उसके विरुद्ध हमने तो सहायता कर दी, अब आपके ये जिम्मेदारी है, आप हमारी सहायता करिए, कश्मीर में जाकर हमको ये दीजिएगा। आपको मालूम है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक जो मेंबर हैं, उन्होंने भी टीवी पर कहा है, जो हमें इन्होंने कहा है तालिबान ने, जो हमको वो कश्मीर लेकर हमारे हवाले करेंगे। तो देखिए, वहाँ से आतंकवाद की, और ये केवल जो चिंता है रोमाना जी, ये केवल भारत के लिए चिंता नहीं है जी, ये पूरी दुनिया के लिए सर, बिल्कुल पूरी दुनिया के लिए चिंता है। लेकिन एक तरफ जहां दुनिया चिंतित है, वहीं पाकिस्तान, कमर चीमा साहब क्योंकि अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, पाकिस्तान खुश है, पाकिस्तान उत्साहित है। कमर चीमा साहब, जो बात मैं ब्रेक पर जाने से पहले कह रही थी सर, कि सांप को कितना भी आप दूध पिला लीजिए, डसता जरूर है। जानते हैं ना इस कहावत को आप? मैडम, मुझे कोई मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहा है। जो अभी न्यूयॉर्क में कल आपने सांप को दूध पिलाया है, आपने तो उसको नई ताकत दे दी। आपने तो ये कहा है, भारत की सदारत में ये कहा गया है कि तालिबान अब दहशतगर्द नहीं रही, एक बात। और दूसरी बात मुझे कोई बता दे, सज्जनहार साहब भी बैठे हैं, जनरल साहब भी बैठे हैं, आपने कहा आपने इतनी 18 साल हो गए, 18 साल बाद दुनिया ने हमारी बात मानी है या हमने दुनिया की बात मानी है? हम तो कहते थे सियासी हल है अफगानिस्तान में, कोई मानता ही नहीं था। सारे गन्स बंदूकें लेके, टैंक ट्रालियां लेके आ गए। ये बहुत सही है, ये बहुत सही है, चित भी मेरी पट भी मेरी, सियासी हल है अफगानिस्तान का, ये आप कहते रहे, और फिर अफगानिस्तान से आतंकवाद को खत्म करने के लिए अमेरिका से पैसा भी याटते रहे सर, हथियार भी लेते रहे सर, गोलियां भी चलवाते रहे सर, वहां पर मासूम अफगानी नागरिकों की जान के साथ भी खेलते रहे आप लोग सर। बहुत सही। ये दो मुहापन जो आपका है ना, वो बार बार आप लोग आते हैं और खुद ही बेनकाब कर देते हैं सर, खुद ही दिखा देते हैं। लेकिन आप जो सवाल उठा रहे हैं, मुझे लगता है भाटिया सर को आना चाहिए। भाटिया सर का जवाब सुन लीजिए अब। 1 मिनट कमर चीमा साहब, 1 मिनट संयम के साथ आइए। भाटिया सर प्लीज। मैं ये सिर्फ कहना चाहता था कि ये बड़ी अचंभे की बात है कि जो पाकिस्तान अपना रोल है उसके बारे में बात नहीं करता है, पर वो हर चीज़ जो है वो भारत के पाले में डाल देता है। जो उन्होंने डूबियस रोल प्ले किया है पिछले 25 से 30 साल, और जो दहशतगर्दी फैलाई है पूरे अफगानिस्तान में और भारत में, उसका जिम्मेवार कौन है, उसका जवाब कौन देगा, उसके बारे में बात क्यों नहीं करते हैं ये सब लोग? और जो अभी हालात जिस तरह से बन रहे हैं, अभी देखिएगा आप, आने वाले दिनों में तालिबान के अंदर भी फूट पड़ेगी। जो तालिबान जो अपना देश चलाना चाहते हैं, ये उनको भी अपना देश नहीं चलाने देंगे। आप देखते जाइए कैसे होने वाला है अफगानिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान का रवैया शुरू से लेकर आज तक कभी तक सकारात्मक रहा ही नहीं है। ये पूरे के पूरे मुल्क की फाउंडेशन आज की डेट में दहशतगर्दी के ऊपर है। और देखिए किस तरह से बात करते हैं कि हम हर किसी को सपोर्ट करेंगे। क्या सपोर्ट करेंगे आकर के? ये क्या किया है इन्होंने आज तक? ये बताइए। इस देश के अंदर अपने देश का तो संभाल नहीं पा रहे हैं, और अभी आप चाहते हैं कि आप अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को कंट्रोल करें। तालिबान उनके कंट्रोल में आने वाला है क्या? साहब, पाकिस्तान के मंसूबे यही नजर आ रहे हैं कि साहब किसी तरीके से एक कठपुतली सरकार अफगानिस्तान में, जिसकी सारी डोर पाकिस्तान में हो, यही सपना पाल रहे हैं अब आप लोग पाकिस्तान में सर?
मैं जनरल साहब को ये बताना चाहता हूं कि दहशतगर्दी की जंग में हमने 80,000 जाने दी हैं। आपने क्या दिया है? सर ली कितनी जाने हैं उसका हिसाब है आपके पास? कितनी जाने पाकिस्तान ने ली हैं उसका हिसाब है आपके पास? कितने बेगुनाह आप लोगों की वजह से मारे गए इसका कोई हिसाब आपने रखा है कोई ऐसी लिस्ट तैयार? आपने किस तरीके से अपने पड़ोसी देशों में आतंकवाद को एक्सपोर्ट किया है इसकी कोई लिस्ट आपने तैयार की है सर? आप पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाएं, टीटीपी को आप पैसे देते थे। आपको परेशानी ये है कि आपकी एम्बेसी बंद होगी, फंडिंग कैसे करेंगे आप लोग? काल्पनिक कहानियां जो आकर आप लोग सुनाने लगते हैं टेलीविजन पर बैठकर, फैक्ट्स के साथ बात क्यों नहीं करते? फैक्ट्स के साथ बात क्यों नहीं करते? ओसामा बिन लादेन का जो सुरक्षा कवच था वो इतने साल से आप लोग पाकिस्तान में पाल रहे थे। अब जब तालिबान पहुंच गए अफगानिस्तान में तो वो दंदनाता हुआ अफगानिस्तान में पहुंच रहा है। सारे आतंकवाद का गढ़ दोबारा से आप लोग आतंकवाद अफगानिस्तान में बना रहे हैं सर, और इस पर आप जश्न भी मना रहे हैं। इसका जवाब देंगे आप कमर चीमा जी? अफगानिस्तान वाले मना रहे हैं जश्न, तो अफगानिस्तान मना रहे हैं ना, उनके मुल्क से अमेरिका गया, हमारे मुल्क से तो अमेरिका नहीं गया। यही तो बात हमें है तो ये खुशी यही तो बात है। आपको तो और ढाल मिल गई है, आपको और ढाल मिल गई है। पहले आप लोग नॉन स्टेट एक्टर्स की ढाल लेते थे, अब आप लोग अफगानिस्तान तालिबान की ढाल लेंगे और आतंकवाद का ये मंसूबा पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। समय मेरे पास इतना ही है इस चर्चा में। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।